कलर्स लिखने के तरीके आपके पास है बाय नेम, बाय आरजीबी, बाय एचएसएल और बाय हेक्सा। ये 4 तरीके हमने पढ़े थे उस टाइम जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे। तो सेम केस अभी भी वही है, ठीक है ना। तो हम उसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बाय नेम क्या है? लेट्स से मैं पी टाइगर, आप कोई भी ले लेना, मेरे को कलर बताना है बस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, एक ही में ही सारा बता देता हूँ। मैं ऊपर ही से यूज कर लेता हूँ स्टाइल। लेट्स से पी, मैं कलर बाय नेम लिखता हूं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा कलर और बाय नेम में रेड। तो जब आप किसी कलर का नाम लिख रहे होते हो तो वो बेसिकली होता है कलर बाय नेम। इसे लिख सकता हूं कलर बाय नेम। अपने तो ये माइक आपका अप कलर करना। बाय नेम है। दूसरा होता है आपके पास आरजीबी। आरजीबी बेसिकली एक प्राइमरी कलर है, इसी से मिलके सारे कलर्स आपको मिलते हैं। तो आर को, आर स्टैंड करता है रेड के लिए, ठीक है ना। जी होता है आपका ग्रीन के लिए और बी होता है ब्लू के लिए। फाइन, इस तीनों को अप्लाई करके देखते हैं। RGB, ए जो होता है वो एक्स्ट्रा, वो बाद में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होता है, वैल्यू जो जाती है वो 0 से लेके कितनी तक जाती है, 0 to 255 हर किसी ब्लॉक के लिए। रेड के लिए भी 0 to 255, ग्रीन के लिए भी 0 to 255, ब्लू के लिए 0 to 255। तीनों के लिए आपके पास सेम सेम आउटपुट जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपके, हर किसी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको रेड चाहिए, अगर आपको लेट्स से व्हाइट चाहिए, तो आप क्या करो, सबको मैक्सिमम कर दो। अगर आपको सब ब्लैक चाहिए तो सबको मिनिमम कर दो, मतलब 0 कर दो, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई वैल्यू, जैसे रेड को ही आपको रेड दिखाना है, तो इसको मैक्सिमम कर दो और बाकी को आप 0 कर दो। तो आपको कलर जो मिलेगा वो रेड मिलेगा। अगर मैं इसकी जगह पे, मैं यहाँ पे ब्लू चाहता हूं, तो मैं इसमें लिख दूंगा 255 और यहाँ पे इसको लिख दूंगा 0 बेसिकली वैल्यू, तो ब्लू वाला। तो ये होता है आपके पास RGB कलर, ठीक है। अगर आपके पास कुछ कलर्स के नाम नहीं पता, आपको करना क्या है, यहाँ क्लिक करना और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप जाओगे तो यहाँ पे कलर का आपको मिल जाएगा। ये आपका VS कोड का एक फीचर है, ठीक है। तो अगर आप यहां से नहीं करना चाहते, इसको करना इंस्पेक्ट और यहां पे जाके इसको चेक कर लेना। और इसको उठा के फिर एज अ डेवलपर हम यही काम करते हैं, सेम आउटपुट, ठीक है। तो ये आपके पास होता है RGB। इसके बाद होता है HSL। HSL बेसिकली होता है H फॉर ह्यू, S फॉर सैचुरेशन, ठीक है ना, और L फॉर लाइटनेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पहले देख लेते हैं। जो H की वैल्यू जो जाती है वो जाती है 0 to 360 डिग्री, ये डिग्री में होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास सैचुरेशन, जिसको S डिनोट कर देता हूं मैं। सैचुरेशन जाता है आपका 1 से लेके 100 तक, ये जाता है परसेंटेज में। और जो लास्ट होता है लाइटनेस, L लिख लेता हूं उसको, वो जाता है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, ये भी परसेंटेज में। तो ये आपके पास है सैचुरेशन।
मतलब ये आपका ह्यू हो गया, ये बेसिकली आपका कलर होता है। ये जो सैचुरेशन होता है इसे सैडनेस भी कहते हैं, ये डार्कनेस प्रोवाइड करता है आपके कलर को। और आपका जो एल होता है लाइटनेस, ये बेसिकली लाइटनेस प्रोवाइड करता है कलर में। अगर आप मैक्सिमम दे दो 100% दे दोगे तो व्हाइट हो जाएगा, और अगर आप लीज दे दोगे तो ब्लैक भी हो सकता है, कुछ दूसरा कलर भी हो सकता है। अगर आप 0 दे दोगे सैचुरेशन में, जो कि सैडनेस का हो गया, वो हो जाएगा ब्लैक। अगर आप हाई वैल्यू दे दोगे 100% दे दोगे तो जो उस कलर की जो मेन जो है वो कलर आपको दिखेगा। 0 से लेके 360 डिग्री तक कलर की होती है। अगर हम 0 को लें तो 0 स्टैंड करता है आपके पास। अगर आप 0 की वैल्यू डालोगे वहां पे तो 0 मतलब रेड होता है, ठीक है। 120 फॉर ग्रीन होता है, और 240 फॉर ये डिग्री होता है, बट हम लिखते हैं इसको होल नंबर में, ठीक है। 240 आपका क्या होता है, ब्लू होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो कलर होते हैं वो 8 GB फॉर्मेट में होते हैं। यही आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं को आप यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं कलर, HSL में दूंगा HSL। ए को हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपका एडवांस में टॉपिक रहेगा। HSL में सबसे पहला जो होता है वो कलर के लिए होता है, ये हम डिग्री देते हैं। तो डिग्री यहाँ पे देंगे, डिग्री लिखेंगे नहीं, बस डिग्री देते हैं। तो उसका जो बेसिकली होता है आपका वैल्यू जो होती है 0 से लेके 360 तक होता है। 360 बोलोगे तो 0 दोबारा ही आ जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का अगर 360 लोगे तो दोबारा 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हो 359 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्टार्टिंग रेड दिखाने के लिए 0 लिख दूंगा। उसके बाद सैचुरेशन जो होगा, सैडनेस होगा, उसे 100% पूरा दे देता हूं, ताकि मुझे पूरा कलर मिले। उसके बाद लाइटनेस है उसे 50% दे देता हूं, ताकि मुझे जो कलर मिले वो पूरा मिले। अगर मैं 100% दे दूंगा, यहाँ पे देखना ये क्या कर देगा, व्हाइट कर देगा पूरा। यहाँ पे थोड़ा आइकन आपको व्हाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले आपको दिख जाएगा। अगर मैं 50 दूंगा तो नॉर्मल कलर आ जाएगा, 0 दूंगा तो आपको ब्लैक मिल जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ऐसे में यहाँ पे इसको मैं 50% देता हूँ और इसको मैं देता हूँ 0%। तो ये आपका पूरा डार्कनेस प्रोवाइड कर दिया इसने, ठीक है। अगर मैं 50 दूंगा तो जो नॉर्मल कलर है उसको थोड़ा और शेड कर देगा वो, थोड़ी उसकी जो मेन जो ओपेसिटी उसको थोड़ा कम कर देगा। इसको इसको देखोगे तो कुछ ऐसा कलर आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 100% दे दूंगा पूरा, तो ये आपको पूरा कलर निकल के मिलेगा। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे 120 लिखोगे तो 120 फॉर ग्रीन है, और अगर 240 लिखते हो तो उसका मतलब आपका ब्लू है, ठीक है। बाकी इसको आप हमेशा सेम एज इट इज ऐसे रखना, अगर आपको कलर पूरा चाहिए तो। ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहिए तो आप इसे चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास होता है HSL, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन में किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद लास्ट कलर जो है हेक्सा कोड है। अगर आपने कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे तो पता होगा कि जो कंप्यूटर कोड वर्क करते हैं वो बाइनरी में करते हैं, ऑक्टा में करते हैं, हेक्सा में करते हैं, है ना। तो बाइनरी में जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 0 या 1, 0 या 1, यही होता है। ऑक्टा में जो होता है, ऑक्टा में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 7 तक होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद जो हेक्सा होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके F तक होता है। बेसिकली 15 तक होता है, लेकिन हम 15 लिखते नहीं है। हम जो A को लिखते हैं, A को लिखते हैं हम 10, B को लिखते हैं 12, 11, C को लिखते हैं 12, D को लिखते हैं 13, E को लिखते हैं 14 और F को लिखते हैं 15। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे उसे करेंगे F15, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके हेक्सा कोड्स होते हैं। हम इस पे काम करेंगे ना कि इन पे काम करेंगे, लेकिन कंप्यूटर जो मशीन लर्निंग मशीन कोड समझता है वो इसमें समझता है, ठीक है, बाइनरी में।
ठीक है, जब आप देखते हो किसी मूवी देखते होंगे हैक करके वहां पे 010101 लिखा आता है, वो यही है। ठीक है, इसमें ही आप एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर लेते हो। सुना होगा एम्स का भी वो हैक हो चुका है, डेटा, है ना, 200 करोड़ रुपए मांगे, वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो कलर कैसे लिखेंगे इसमें? इसमें सबसे पहले अगर आप हेक्सा कोड में कुछ भी लिख रहे हो कलर, तो उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन हैश से होता है। हैश आप पहले ऐड करोगे, ये पहले आपका प्रीफिक्स है, मतलब सबसे पहले यूज करना है। उसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद 2 डिजिट जो होंगे आपके, 2 डिजिट जो होंगे वो रेड 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 के लिए होंगे, उसके 2 डिजिट जो होंगे वो ग्रीन के लिए होंगे, उसके आगे 2 डिजिट जो होंगे वो ब्लू के लिए होंगे। बस ये इसका एक्चुअल फॉर्मेट है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मेरे को रेड चाहिए, सबको मैं 0 0 लिख देता हूं फिलहाल के लिए, 0 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा ब्लैक। अगर हम मिनिमम वैल्यू देते हैं तो ब्लैक, और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं तो आपका व्हाइट। अगर मुझे ओनली रेड चाहिए तो रेड को मैं कर दूं मैक्सिमम, और बाकी को कर देता हूं मैं मिनिमम, क्योंकि ये 2 आपके क्या है, ब्लू के लिए हैं, ये 2 ग्रीन के लिए, ये 2 रेड के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लेट्स से मुझे किसी और को, अभी मैं सेव करके दिखा देता हूं, कलर आपका रेड आया। अगर मैं इसको 0 0 कर देता हूं और बीच वाले को FF कर देता हूं, ये हो जाता ग्रीन। और अगर मैं इसको 0 0 कर देता हूं और इसको लिख देता हूं FF, तो हो जाएगा ब्लू। अगर आप इसमें से इसको FF कर दोगे तो इससे रिलेटेड आपको कलर मिलेगा, एक्वा मिल गया अभी। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतने सारे कलर्स कोड, बस इसे करो, यहां जाओ, इस पे क्लिक कर लो, तो आपको ऊपर कोड दिख रहा है, ऊपर आपको हेक्सा भी दिखेगा, HSL भी दिखेगा, ठीक है ना, RGB भी दिखेगा। तो आप इसको वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट मेरा कॉन्सेप्ट है हेक्सा से, तो ये आपके पास। कभी कभार आपने देखा होगा हम ऐसे फॉर्मेट में लिख देते हैं 0 0 0 खत्म, ये होता है शॉर्ट कोड। जब आप एक एक ही चीज को 2 2 बार लिख रहे हो, लेट्स से मैंने ब्लैक को 2 बार 0 लिखा है, सॉरी यहाँ पे ब्लू को, ग्रीन को 2 बार 0 लिखा है, और आपने रेड को 2 बार 0 लिखा है, तो आप इसकी जगह पे आप 3 बार लिख सकते हो। जैसे मैंने 5 6 बार FF लिखा था, मैं 3 बार लिख लेता हूँ, सेम आउटपुट। मैं 2 2 लिख लेता हूँ सब में, तो सेम आउटपुट जो मुझे वहां पे मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये क्या करेगा, इंटरनली जो ट्रीट करेगा F को, अगर आपने 1 बार लिखा है तो F को 2 बार ट्रीट करेगा, ठीक है, 2 को ये 2 बार ट्रीट करेगा, इसको 2 बार ट्रीट करेगा। ठीक है ना, तो ये एज इट इज आपको कलर मिलता है। तो ये आपके पास हेक्सा कोड है। किसी को कोई डाउट हेक्सा कोड से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, और 10 जो होता है ए से 0 से F, 10 की वैल्यू जो होती है वो 10 A होती है। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 डिजिट तो पहले से ही मांग रहा है, तो मैं 10 कैसे लिखूंगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे A और F लिखते हैं, A to F तक, 10 11 12 13 14 15 को A to F कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो बस। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। नोट नहीं कर रहे?
भाई टाइम तो वर्क नहीं करेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे एक ही जगह पे 9 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, जो आपको वैल्यू लिखनी है वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 10 वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको ए लिखना पड़ेगा, अगर आपको 11 वैल्यू चाहिए वहां पे तो बी लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ओके। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख सके। एक आर पी डब्ल्यू ऐसे कुछ होगा, आर डब्ल्यू बी नाम से, उसे इग्नोर करो। रेगुलर कॉलेज में आना, तो शाम को कितने बजे फ्री होती है? रहता कहाँ पे? थोड़ा मैं थोड़ा किस जगह? थोड़ा भाई बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, साढ़े किलो वाली की मांग है। कौन सी? ब्लड टाइप का पीछे से, कार्ड के पीछे से। हाँ। कर्सर है भाई वो जेएस से होता है। वो जेएस से होता है ब्लिंकिंग। इनपुट इनपुट लेने के होता है वो इनपुट। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए, इफेक्ट है भाई। भाई तुम्हारा क्लाइंट तुमसे कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, वो बोल सकता है तुम हवाई जहाज बना के दो, ठीक है, क्लाइंट कुछ भी मांग सकता है कुछ भी, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसे क्या आउटपुट देते हो। अब ये तो नहीं है कि भाई वो कुछ भी बोलता है तो तुम बना के दे दोगे। जो पॉसिबल चीज है, जो पहले से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या बना चुके हो, उसमें कुछ एनहेंसमेंट करना है, तो अगर उसके दायरे में है तो आप करके दे सकते हो, नहीं तो आपको पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। भाई वो उसका है, अब उसने स्टार्ट स्टैंडर्ड चार्टिंग की वो देख रहा था, बना रखा है, तो उस पे हटा दो उसको। कहाँ पे यूज वो वो कर रहे होंगे ना वहाँ पे, लॉगिन पे क्लिक करने पे आ रहा है ना कि ब्लैंक पहले से हो रहा है, तो वो तो आता ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का बिहेवियर है। कहीं कहीं पे आता है, कहीं कहीं पे नहीं आता, इनपुट लगा रखा है बगल में। स्टार्ट करें, सबने कर लिया ना ऑनलाइन में? ओके, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसको लिख लो फटाफट से, इसको लिखो फटाफट से।
तुम उस पर क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? 6 बजे वाले बैच में टाइमिंग क्या क्या ऑफिस से कितने बजे तक है? तो तुमने लिया क्यों था फिर उसमें? उसमें लिया क्यों था तुमने फिर? स्टार्टिंग में तो उसमें आ रहे थे ना तुम ऐसे ऑफिस रेगुलर ही है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम तो फायदा होगा। लिख लिया? चलो स्टार्ट करते हैं फिर बैकग्राउंड से। देखो अगर आपको बैकग्राउंड में चेंजेस करने हैं तो आप इजीली इसकी मदद से कर सकते हो। इसे कुछ पूछना है? चलो ठीक, मैं यहां पे लिखता हूं बैकग्राउंड। और इसको उठा के कॉपी करके इस बैकग्राउंड में। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ डिव लिख लेता हूँ या सेक्शन लिख लेता हूँ। सेक्शन हमने पढ़ा था, या डिव जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। मैं डिव लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे को इस पे स्टाइलिंग करनी है, इसमें बैकग्राउंड इमेज लाके लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेन। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डील नहीं है, बस इतना ही था। मैं इसमें स्टाइल लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिव है, सबसे पहली बात इसमें जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर है। मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा उसे देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा आउटपुट आ गया आपके पास। मैं साथ में इसमें कलर दे देता हूँ ताकि आपको और दिख जाए अच्छा। तो वाइट, अब आपको वाइट दिख रहा है। ठीक है, मुझे इसी बैकग्राउंड के अंदर अब क्या लगाना है? इमेज लगाना है। इसी बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज, और यहां दूंगा यूआरएल। यूआरएल आप दोनों तरीके से दे सकते हो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मैं रिलेटिव दूंगा। ठीक है, आप इसको एब्सोल्यूट भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉपी किया और यहाँ पेस्ट। तो यहाँ इमेजेस है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? अगर मैं सेम उसमें फोल्डर में डॉट और इमेजेस, और इमेज का बैकग्राउंड इमेज डॉट पीएनजी हो गया। उसके बाद मैं इसको जाके ओपन करके देखता हूँ तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अभी क्या है कि जो इमेज है जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू इसके। अगर आप इसे देखोगे तो अब आपको इमेज बीच में नजर आ रही होगी। ठीक है, मैं इसका हाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हाइट प्रॉपर्टी क्या है? जिससे कि आप किसी डिव की हाइट विड्थ को सेट कर सकते हो। उसके डिटेल पढ़ेंगे हम। मैंने हाइट लिखा 100%। तो बैकग्राउंड देखना इसका 100 नहीं, 100 व्यू एज दे देता हूँ। ये व्यू पोर्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस आएंगे। जब कभी भी आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ये हमेशा मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर दे दिखाता है। बैकग्राउंड में सेम ही होंगे बट वो मल्टीपल रिपीट हो जाते हैं। अगर आपको इसको रिपीट नहीं करना है तो आपके पास आता है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, अब यहां देखोगे तो आप एक आ गया। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। एक होता है अटैचमेंट, आपको बैकग्राउंड का इमेज कैसा रखना है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज अटैचमेंट। यहाँ पे एक होता है फिक्स्ड, लोकल, स्क्रॉल्ड, कैसा रखना आपको। अगर आप फिक्स रखोगे तो ऊपर नीचे टेक्स्ट चेंज होगा बट उसका बैकग्राउंड फिक्स रहेगा। देखोगा पैरेलैक्स इफेक्ट में किसी वेबसाइट में क्या होता है, आप जाते हो एक सेक्शन के पीछे आपको इमेज दिखता है और फिर आप जाते हो तो व्हाइट आ जाता है, उसके ऊपर लेयर आ जाता है। तो वो चीज आप इससे कर सकते हो, बैकग्राउंड। उसके बाद आपको पोजीशन रखनी है, तो बैकग्राउंड पोजीशन ये होता है आपके पास सेंटर में रखना है, कहाँ पे रखना है। तो मैंने सेंटर में लिख दिया तो ये बीच में आ गया।
ठीक है, तो ये आपके पास एक और भी आता आपके पास बैकग्राउंड साइज होता है सर, ये फुल आ जाएगा। अब ये पूरा विड्थ ले लेगा जितना भी आपके उसका साइज था, सॉरी आपका डेप्थ का, वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा अपने आप। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटर लिख कवर लिख सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, ऑटो लिख सकते हो, जो आपको लिखना है। कंटेंट में नॉर्मल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और आप ऑटो लिखोगे तो ऑटो में वो ऑटोमेटिकली ले लेगा सेम। तो ये आपके पास आता है। तो ये इसको तो हम रियली यूज करेंगे, अभी हम ज्यादातर इन्हीं को देखते हैं। अब इसको एक होता है आपके पास इसका बैकग्राउंड नॉर्मली, तो ये होता है इसका शॉर्टकट। ये जो था आपका हर एक को अलग अलग लिख रहे हो आप, इसका एक शॉर्टकट होता है। सबसे पहला होता है कि आपको बैकग्राउंड कौन सा रखना है, मैंने रखा रेड। दूसरा यूआरएल, ठीक है ना, यूआरएल को भी यूज नहीं करते हैं, पहले रेड करके देखते हैं, पहले इसको हटाएंगे ताकि हम एक एक करके देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक, सॉरी रेड हो गया। दूसरा चाहते हो कि मुझे इमेज चाहिए, तो यूआरएल लगा दो और वही चीज यहाँ पे तो इमेज आ गया। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि मल्टीपल आपके पास क्या है आ रहे हैं तो नहीं आने चाहिए, तो नो रिपीट। हाँ, तो वो तो लगेगा अगर इमेज अभी पीएनजी है, ठीक है ना, जेपीजी होता तो नहीं दिखता पीछे का। पीएनजी और जेपीजी के बारे में नहीं पता, पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कहाँ रखना है, मैंने कहा सेंटर में, तो सेंटर में आ गया। कैसा रखना है, फिक्स रखना है तो फिक्स रख देते, पहले फिक्स लिख देते हैं, ये फिक्स है। शॉर्ट हैंड है ये, और ये सेंटर, तो ये आपका सेंटर फिक्स हो गया। आपको कवर लिखना है तो कवर लिख सकते हो, कवर इसका वर्क नहीं करेगा, तो यहां तक वर्क कर जाता है। सीखने का यही यही तो है, पहले आपने यही लिखो, आपने यूआरएल कट करके आगे लगा देता हूँ, जैसे वर्क कर जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं है, कर जाता है। वैसे नॉर्मल कोई सीक्वेंस नहीं होता, बट इसकी जो जितने आपके पास इसमें प्रॉपर्टीज अलाइंड है यही होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लिखोगे तो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया नॉर्मल, और ये हो गया आपका शॉर्ट हैंड। तो अब इसे लिखो, ऑनलाइन स्टूडेंट सब लिख लेना इसे, बस यही लिखो, इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है, सीक्वेंस कुछ नहीं होता, जब आप तुम इससे प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें पता ही, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे तुम्हें करना क्या है। कौन है पूर्वी, पूर्वी तुम्हें पता नहीं था कि आज क्लास 8:30 बजे से होगी। नो चैट में भी लिखो, सर। चैट में। पीएनजी इमेज में बैकग्राउंड उसके पीछे रहेगा तो वाइट पार्ट होगा। हाँ बताओ, पीएनजी में आने वाला उसके पीछे बैकग्राउंड है तो वाइट पार्ट के पीछे रहेगा। ये लो जेपीजी लगा देता हूँ तब ऐसे हो जाएगा। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, वाइट, बैकग्राउंड नहीं आ रहा ना, बस। बस पीएनजी में जो वाइट पार्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड। भाई पीएनजी में कभी बैकग्राउंड नहीं आता, बस वो फोटो फोटो दिखते, पीछे बैकग्राउंड नहीं आता। रेड वाला कवर होगा। वो रेड वाला इसलिए कवर बैकग्राउंड में है ही नहीं कुछ, तभी तो दिख रहा हो। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा भाई, यहाँ पे तो बैकग्राउंड में इसका रेड वाइट है ना, इसलिए दिख रहा है। तो बस वही तो कह रहा हूँ मैं, पीएनजी में कोई बैकग्राउंड नहीं आता, बैकग्राउंड कलर नहीं होता पीएनजी के अंदर, इमेज इमेज होती है। देखो आपको गूगल क्लास दे रखा है तो उसे उसको देख लिया करो एक बार।
गूगल क्लास में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप नहीं हो और भी लोग आ रखे हैं भाई, सुबह से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता फिर? गूगल क्लासरूम पक्का चेक किया करो रोज सुबह उठने से पहले, या फिर उठने के बाद जब आप क्लास के लिए निकल रहे हो एक बार गूगल क्लास चेक कर लिया करो, वहां पे कोई मैसेज तो नहीं है, ठीक है ना, मैसेज देख लिया करो। क्योंकि तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं जो मैं वहां पे डालूं, मुझे ऑथोराइज नहीं है, मना कर रखा है, इसीलिए कह रहा हूँ। कल नहीं हुई थी इसीलिए मैंने 8:30 बजे बुलाया था भाई आज। लिख लिया? सबने लिख लिया ऑनलाइन? इसको तो कर ही दो। लिख लिया? ओके डन। नेक्स्ट टॉपिक डालो बॉर्डर, और इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करो। स्टार्ट करें? हाँ या ना तो बोल दो। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके ठीक है। टॉपिक है आपका बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? जो भी आपके पास एलिमेंट होगा या टैग होगा, ठीक है ना, उसका आउटर सरफेस, मतलब जो उसका कॉर्नर है, ठीक है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं, उसे हम बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपके घर, अगर जो भी आपका घर होगा, ठीक है, उसमें क्या है कि आपने बाउंड्री बना रखी होगी, ठीक है, तो वो बाउंड्री आपके घर का ये बताता है कि ये आपका हिस्सा है, आपके बाउंड्री आपके घर का हिस्सा है, तो वो आपका बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर बेसिकली जो होता है हिस्सा, वो एलिमेंट का ही हिस्सा होता है, ठीक है। मैं से कॉपी कर लेता हूं। चलो, मैंने लिखा एक पी टैग, जिसमें आपको ज्यादा सही दिख जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल पी। मैं बैकग्राउंड, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कलर या फिर नहीं, कलर की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। इसको लाइव देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा,
मुझे इसका बाउंड्री में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर। बॉर्डर के पास एक होता है आपका बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मतलब बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, डैश्ड होना चाहिए, डबल होना चाहिए, आपका ग्रोव होना चाहिए, हिडन होना चाहिए। हिडन का यूज बटन के लिए यूज करते हैं, और आपके पास और भी चीजें हैं। तो हम जो यूज करेंगे, हम ज्यादातर सॉलिड यूज करते हैं। जैसे आप सॉलिड देखोगे तो आपके पास क्या आ गया, एक बाउंड्री हो गई जो कि सॉलिड आपको मिल गया, एक लाइन पूरा मिल गया। यहीं पे मैं अगर डैश यूज करूं तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डॉटेड में आ गया, डैश में आ गया। अगर मैं यहाँ पे डबल यूज करता हूं तो डबल देखोगे यहां तो कि आपके पास एक ही, आपको दो लाइन मिलेगी। इसका मतलब ही बताता हूं कैसे होगा। मैं बॉर्डर विड्थ लिख देता हूं 10 पिक्सल। अब देखना इसे, तो आपको 2 मिल रहा है। डबल में आपको कितना मिल रहा है, 2 लेयर मिल रहा है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे और भी आपके पास है, एक आता है ग्रोव, आपका कुछ ऐसा होता है। इसमें जो इफेक्ट देख रहे हो आप, कुछ ऐसा देख रहे हो। ठीक है, सबका अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली बैनर के लिए यूज करते हैं ज्यादातर में ऐसा वाला इफेक्ट। तो मैं सॉलिड लिख लेता हूं ताकि आपको एक चीज रहे, बाकी आप ट्राई करना। ये आपका सॉलिड हो गया। आपके पास दूसरा क्या हो गया, बॉर्डर विड्थ। तीसरा होता है आपके पास बॉर्डर कलर। कलर में तीनों चीज, चारों चीज दे सके, बाय नेम, हेक्सा, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। मैं फिलहाल के लिए एक ही चीज लिखता हूँ, रेड। तो रेड आ गया आपके पास। तो ये था आपके पास बॉर्डर। इसी को ही मैं शॉर्ट हैंड लिखूं, ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में आपके पास होता है बॉर्डर। सबसे पहले जो आप लिखते हो वो लिखते हो विड्थ। मैं लिखा 2 पिक्सल। ठीक है, ये विड्थ हो गई। दूसरा आप लिखते हो सॉलिड, ये टाइप हो गया। और तीसरा हो गया कलर, मैंने रेड लिखा, तो आपको ऐसा मिल गया आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बॉर्डर। इसके साथ एक और चीज आता है बॉर्डर रेडियस। लेट्स से मुझे बॉर्डर रेडियस थोड़ा कर्विश चाहिए। अभी क्या है, शार्प है, मैं वो कर्विश चाहिए, थोड़ा कर्व में चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ 10 पिक्सल। इसको आप पिक्सल परसेंटेज जिसमें देना दे सकते हो। तो यहाँ पे बॉर्डर देखोगे थोड़ा कर्व में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है बॉर्डर से रिलेटेड। तो इसको नोट करना है, नोट कर सकते हो। ये शॉर्ट हैंड है, ये बाकी आपका सिंगल सिंगल है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लेना।